बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे चर्चित, नाटकीय और रहस्यमयी सदस्य की कहानी में। एक ऐसा विषय जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह बदल कर रख दिया। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बहुत ही तीखे सवाल से। क्या इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का प्लूटो को डीमोट करने का वो कदम सच में सही था? ये वो फैसला था जिसने रातों रात हमारे सौरमंडल का नक्शा बदल दिया और दुनिया भर के विज्ञान प्रेमियों को बिल्कुल दो अलग अलग खेमों में बांट दिया। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। साल 2006 ये कोई मामूली साल नहीं था। दशकों तक सौरमंडल के 9वें ग्रह के रूप में शान से राज करने के बाद ठीक इसी साल प्लूटो से उसका ग्रह होने का आधिकारिक दर्जा छिन गया। विज्ञान के इतिहास में इससे ज्यादा चौंकाने वाला बदलाव शायद ही कोई और रहा हो। अब इस ऐतिहासिक फैसले ने एक बहुत ही बुनियादी बहस छेड़ दी। क्या विज्ञान के लिए किसी ग्रह को एकदम सख्त सीमाओं और परिभाषाओं में बांधना सही कदम है? कुछ का मानना है कि वैज्ञानिक सटीकता के लिए ऐसा वर्गीकरण बहुत जरूरी था। वहीं दूसरे पक्ष का तर्क है कि इस तरह की सख्त परिभाषाएं ब्रह्मांड की असीमित विविधता को सीमित कर देती हैं। खैर, इन सब के बीच प्लूटो का क्या हुआ? उसे एक नया दर्जा मिला, ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह का। तो अब सवाल ये उठता है कि प्लूटो असल में रहता कहाँ है? इसका नया पता है कूपर बेल्ट। विशाल ग्रहों, खासकर नेपच्यून के पास स्थित ये हमारे सौरमंडल का हाल ही में खोजा गया थर्ड जोन या तीसरा क्षेत्र है। ये सूरज की रोशनी से बहुत दूर एक बेहद ठंडा और रहस्यमयी इलाका है जो अपने अंदर अनगिनत अनसुलझे राज समेटे हुए है। प्लूटो के इस नई जगह को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो वहां अकेला बिल्कुल नहीं है। आधिकारिक तौर पर 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स को मान्यता मिली है: सिरिस, प्लूटो, हाउमेआ, माके और एरिस। ये प्लूटो के नए खोजे गए पड़ोसी हैं जो साफ साफ बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड उससे कहीं ज्यादा भरा हुआ है जितना हमने कभी सोचा था। लेकिन एक मिनट रुकिए, बात सिर्फ बौने ग्रहों की नहीं है। अपने खुद के लूनर सिस्टम यानी अपने चंद्रमाओं के परिवार में भी प्लूटो बिल्कुल अकेला नहीं है। यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा, जिसका नाम कैरन है, वो आकार में प्लूटो का लगभग आधा है। जरा सोचिए, ये सच में एक अविश्वसनीय तथ्य है। हमारे पूरे सौरमंडल में किसी भी ग्रह के मुकाबले उसके चंद्रमा का इतना बड़ा अनुपात कहीं और नहीं देखा गया है। ये दोनों अंतरिक्ष में एक दूसरे के इतने करीब और इतने बड़े हैं कि मानो एक साथ कोई अनोखा डांस कर रहे हों। और ये परिवार सिर्फ कैरन तक सीमित नहीं है। प्लूटो के कुल 5 चंद्रमा हैं: कैरन, स्टिक्स, निक्स, किर्बेरोस और हाइड्रा। इतने छोटे से खगोलीय पिंड के पास इतना जटिल और भरा पूरा लूनर सिस्टम होना सच में हैरान कर देने वाला है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर, नासा का न्यू होराइजन्स मिशन। प्लूटो और कूपर बेल्ट की इन उलझी हुई पहेलियों को सुलझाने के लिए ही इस अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। ये प्लूटो के इतने करीब जाने वाला पहला और अब तक का एक लौता स्पेसक्राफ्ट है। इसी ने मानव इतिहास में पहली बार इस रहस्यमयी दुनिया की बिल्कुल साफ तस्वीरें हमारे सामने रखीं। हमारे ज्ञान का विकास कितनी तेजी से हुआ है, ये देखना सच में अद्भुत है। एक तरफ 2006 जब प्लूटो को डीमोट किया गया, और उसके ठीक 9 साल बाद 2015 में न्यू होराइजन्स ने इसके पास से अपनी ऐतिहासिक उड़ान भरी। इस एक उड़ान ने प्लूटो के बारे में हमारी पुरानी समझ को पूरी तरह पलट दिया। ये साबित हो गया कि प्लूटो कोई मरा हुआ, जमा हुआ पत्थर नहीं है, बल्कि एक बेहद सक्रिय और दिलचस्प दुनिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इन रोमांचक खोजों का हिस्सा बनने के लिए अंतरिक्ष यात्री होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। नासा के 3D मॉडल्स, प्रिंटेबल ग्राफिक्स और उनका कमाल का आइज ऑन द सोलर सिस्टम टूल, ये सब इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हैं। असली नासा मिशन डेटा से बने इन सिमुलेटेड नज़ारों के जरिए कोई भी घर बैठे कूपर बेल्ट और प्लूटो की दुनिया की सैर कर सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि खोज का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। थर्ड जोन को मैप करने वाले इन इंटरैक्टिव टूल्स और हर दिन बढ़ते डेटा के साथ अब ये सोचना है कि कूपर बेल्ट के इस गहरे अंधेरे में और कौन से अजीबो-गरीब रहस्य उजागर होने बाकी हैं। प्लूटो ने हमें सिखाया है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा और रहस्यमयी है। तो नासा के इन संसाधनों के जरिए एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि कौन जानता है अंतरिक्ष की अगली बड़ी खोज क्या हो।